अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब जो कि कौमी नुमाइंदा कौंसिल मुमरा थाना के ज़रिए रखी गई है, जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब की जानिब से जनाब सैफ पठान साहब को हिमायत की गई है इनके जानिब से। तो हम तमाम इनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं ये चाहता हूँ इज़हार ख्याल पेश करें कि जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब अपनी बातों का इज़हार ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौमी नुमाइंदा कौंसिल मुमरा ज़िला थाना की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इस बात का ऐलान किया जाता है कि कौमी नुमाइंदा कौंसिल ने मुमरा कलवा विधानसभा 149 के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब सैफ पठान की हिमायत का ऐलान किया है। कौमी नुमाइंदा कौंसिल कायम करने का एक मकसद है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी सेकुलर पार्टियां जो है वो मुसलमानों को नुमाइंदगी, मुनासिब नुमाइंदगी अपने इलाकों से नहीं देती। यहाँ तक कि मुस्लिम इलाकों से भी नुमाइंदगी मुसलमानों को नहीं दी जाती है। कौमी नुमाइंदा कौंसिल ने एक तहरीक के ज़रिए इस बात की कोशिश की है कि कम अज़ कम मुस्लिम इलाकों से मुस्लिम नुमाइंदा चुन करके ऐवानों में भेजा जाए। इसी मकसद के तहत कौमी नुमाइंदा कौंसिल का वजूद कायम किया गया है। आज से कई साल कबल भी हमने इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोकसभा उम्मीदवार जो थे 4-5 लोग खड़े थे, हमने सभी की इत्तिफाक़ राय से मीटिंग की और इस बात का उन नुमाइंदों से कहा गया कि आप अपने दरमियान से सब लोग लड़ोगे, आपस में एक दूसरे के वोट काटोगे, आपके दरमियान जो काबिल शख्स है उस आदमी को आप लोग चुन लो इत्तिफाक़ राय से और बाकी सब लोग आके एक स्टेज से एक आदमी के नाम का ऐलान करो ताकि हमारे जो वोट है उसमें बिखराव ना हो और अक्सरियती तादाद से वोट जो है हमारे नुमाइंदों को मिले। लेकिन अफसोस कि किसी ने भी उस बात पर अमल नहीं किया और हमको मजबूरन उन 5-6 लोगों में से एक मुस्लिम उम्मीदवार के ऐलान करना पड़ा और हमने किया। हमने उस उम्मीदवार का नुमाइंदे का ऐलान किया और कहा, अवाम से गुजारिश की कि आपके इलाके से मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए हमने इस नुमाइंदे को चुना है, आप अपने कसीर तादाद से वोट दे करके इसको कामयाब बनाएं। और आज हम फिर दोबारा से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वोटों में बिखराव ना हो और हम अपने मुस्लिम इलाके से अक्सरियती तादाद से जो वोट हमारे जो है हमारे कौमी नुमाइंदा जो हमने चुना है सैफ पठान को कसीर तादाद में वोट दे करके इसको कामयाब बनाए। आज तक हमने देखा है कि अब्दुल यानी कि मुसलमान जिसको अब्दुल बोला जाता है ना कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करना है, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की सभी लोगों ने कोशिश की है। अब्दुल ने इससे पहले झाड़ू चलाई, क्या अंजाम हुआ? इसके बाद में अब्दुल ने मशाल जलाई, क्या हुआ? आज फिर अब्दुल से बोला जा रहा है कि तारे बजाओ। तो क्या अब्दुल यही काम करता रहेगा? अब्दुल का काम यही रह गया है, दरी बिछाओ, कुर्सी लगाओ, शाल पहनाओ, शरबत पिलाओ। अब अब्दुल ये काम नहीं करेगा। अब्दुल अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ेगा। अब्दुल के लिए लड़ेगा क्योंकि हमने सारे लोगों के लिए दरियाँ बिछाई, चटाइयाँ बिछाई, शरबत पिलाया, पानी पिलाया, शाल उड़ाया, लेकिन आज तक हमारे हुकूक जो हमको मिलना चाहते थे वो हमको कतई नहीं मिले। आज फिर यही वजह है। अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल आज वही करेगा। अब्दुल आज अपने नुमाइंदे के लिए, कौमी नुमाइंदे के लिए कुर्सी लगाएगा, शरबत पिलाएगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा सब कुछ करेगा। अब्दुल अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ेगा और इंशाअल्लाह हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस इलेक्शन में भी लड़ेंगे, विधानसभा में, लोकसभा में, और आगे की हमारी हिकमत अमली यह है कि हम मुत्तहिदा कौमी महाज कायम करके आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर जितने भी लोग मुत्तहिद होकर साथ में आएंगे एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मुत्तहिदा कौमी महाज। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी, उसके अंदर और दूसरी पार्टियां भी शरीक होंगी जो मुत्तहिदा महाज के प्लेटफॉर्म पर आकर के एक ही प्लेटफॉर्म बनेगा और हम सीटों का बंटवारा करके अपने नुमाइंदे को ऐवानों में भेजेंगे। अभी हमारी यही हिकमत अमली के तहत हमने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर कायम किया है और हम तमाम आवाम से उम्मीद करते हैं कि आवाम इस बात पर, इस तहरीक की जानिब ध्यान देगी और अपने इलाकों में कम से कम अपने नुमाइंदे को चुन करके ऐवानों भेजेगी
ताकि अब्दुल के साथ में जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसके ऊपर जो जुल्म व सितम किया जा रहा है, उसको इंसाफ हासिल हो। इंसाफ हासिल करने के लिए अब्दुल को मुत्तहिद होना ही पड़ेगा। मेरी मुराद अब्दुल से मुसलमानों से है। मुसलमानों से इसलिए है कि आज सबसे ज़्यादा जुल्म व सितम का शिकार मुसलमान ही है। उसकी खानकाहों पे, मज़ारों पर, मदरसों पर और दीगर इमारात के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, बुलडोज़र चला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मॉब लिंचिंग का शिकार किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे आज वक्त की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल का मसला अब्दुल ही हल करेगा, या और किसी से हमको उम्मीद नहीं है। हमने तमाम लोगों के हाथ मजबूर किए, लेकिन हमको इंसाफ नहीं मिला। इलेक्शन का टाइम होता है, एक गाड़ी आती है, ऐलान होता है कि फलाने शख्स को मजबूत करो, उसके हाथ मजबूत करो, शरद पवार के हाथ मजबूत करो, अखिलेश के हाथ मजबूत करो और दीगर नुमाइंदों के हाथ मजबूत करो। हमने सबके हाथ मजबूत किए हैं, लेकिन हम इंसाफ के लिए आज भी तरस रहे हैं। इस लिहाजा हम अपनी कौम के लोगों से गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी संजीदगी के साथ इस बात पर गौर करें। हमको अपने इलाकों से मुस्लिम नुमाइंदा चुनकर भेजना ही पड़ेगा। अगर हमने इस मर्तबा भी भूल की, हमारे वोटों में बिखराव हुआ, तो आगे भी हमारे मसाइल जूं के तूं रहेंगे। लिहाजा आप इस बात पर संजीदगी से गौर करें और अपने वोटों को तादाद को बिखरने न दें और संजीदगी के साथ एक ही नुमाइंदे को वोट दें, ताकि हम अपने किए हुए कामों का एहतसाब कर सके, हिसाब कर सके और हम अपने हुकूक को हासिल कर दें। आज इस मौके पर यहाँ पर हमारे निर्धन पार्टी के नुमाइंदे भी यहाँ, जिन्होंने MIM को समर्थन दिया है। हमारे रौनक खान है जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर ये भी शरीक हुए MIM के अंदर। अज्जू भाई जो यहाँ के पुराने MIM के नुमाइंदे हैं, मेंबर हैं। हमारे शफी भाई भी यहाँ पे मौजूद है और हमारे मुस्लिम लीग के भी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें उन्होंने भी शिरकत की है। इससे पहले हमारी बात जो है फ़रज शेख साहिबा से भी हो चुकी है और उनका भी समर्थन जो है आज से पठान को हासिल है। आप तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस बात पर गौर करें और इस पर फ़ौरन अमल करें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने बड़े भाई जनाब मोहतरम अतीक अहमद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज कौमी नुमाइंदा कौंसिल जो एक थाने मुमरा में है, उन्होंने MIM को अपना समर्थन देके आज उन्होंने एक ज़िंदा होने का एक मिसाल पेश किया है। तो इसमें मुझे कुछ कहना था ऐसा कि खिलाफ हैं तो होने दो, जो खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आज भी मुमरा में लोग हैं जो ज़िंदा हैं और उम्मीद पे है कि कोई है अपना जिसको हम अपना समझते हैं और उनके पीछे वो सफ़ के साथ खड़े होने को तैयार है हमारी सफ़ में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन उलमाओं का जिन्होंने अपना सपोर्ट भी दिया है और पीछे से भी काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है। और मैं अपने मुमरा के तमाम नौजवान साथियों से और मजलिस के चाहने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि आप उनकी बातों को बिल्कुल सुने, समझें, उनकी राय को माने, लेकिन सिर्फ ये उनकी राय है, ये उनका कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है जो कि कानून बना हुआ है कि आपको उसको मानना ही है। आज हालात देख लीजिए आप, मुमरा की हालात जो है उसके मद्देनज़र आपको चलना है। एक नुमाइंदा है अपना मजलिस का जो आखिरी वक्त तक लड़ रहा है अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, उसकी बातों को समझना होगा। अगर आज आप नहीं समझ पाए तो फिर आने वाला 20 साल कोई समझाने वाला आने वाला नहीं है। यहाँ पे हर वक्त ख़रीदार बैठे हैं, हर बिकाऊ लोग यहाँ पे है, हर ख़रीदार बैठे हुए हैं लोगों को ख़रीदने के लिए। फिर भी एक ईमानदार मजलिस का एक खड़ा है मुत्तहिद होकर। उस जिम्मेदार के पीछे मैं मुमरा वालों से अपील करूँगा कि 20 तारीख को जो हो सके अपनी ईमानदारी से अपनी ताकत को दिखाए और मजलिस को मजबूत करे। शुक्रिया।